आज श्री नारायण को रे सुमिरण करी। गुरु सूरजन को शीश नवाई, देवी शारदा तुमको सुमिरी, मेरे कंठ विराजो आई। और करूं वंदना फिर ईश्वर की, जिन्होंने रचो सकल संसार। जब जब भीड़ पड़ी रे भक्तन पे, तब तब मिले थे अवतारी। और सुमिरी शीतला मीनपुरी की, नदी आई सनकेर मैदानी। और सपना दे दो तेज सिंह को, मठिया सुगन लई थी बनवाई। रामचंद्र को सुमिरन करके हो रामचंद्र को सुमिरन करके सीता मैया को सिरनाई। और माता पिता को सुमिरन करके, जिनकी को खिले थे अवतार कोई, तुझे सुमिरी धरती मैया, यहाँ पे जन्मत टेके पाए। है चलो सरस्वती स्वर्ग लोक से, मैया कंठ विराजो आई। और दो सनया बे कहूँ आला में, जा भूले ताबे वो बताई। दुर्गा आवेगी वो तो मेरी ओर लड़ेगी, मैया आवेगी वो तो मेरी ओर लड़ेगी। माला फूलन की, माला फूलन की, सुरजन प्यारे गले पड़ेगी। माला फूलन की, गुरुजी प्यारे गले पड़ेगी। याद रहे दोस्तों, आज मैं अजय कैसेट कंपनी एटा के सौजन्य से जो ये
कांसोगढ़ की पहली लड़ाई आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। और इस आला को हमारे गुरुदेव स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी बहुत पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेकिन याद रखना, जिस समय सिरसा का सम्राट मलखान जब दूल्हा बनकर के सारी फौज लेकर के महुए के जवान आला, उदल, ताला, सैयद सभी जितने भी महुए के बनाफर थे, आज अपनी फौज लेकर के जब पथरीगढ़ के निकट पहुंच गए हैं और पथरीगढ़ के निकट जाकर के जब इन्होंने अपने डेरों को डाल दिया है दोस्तों, अब याद रखना, इधर पांचों बनाफरों ने अपना विचार विमर्श किया है लला। और क्या हुआ, आज बात हसिया में आला वाली, और सैयद ने दई थी जलाई, काम कसौती में की भी बनी है। आगे सोचन लगे थे उपाय, बातें सुन की उन सैयद की, जागा नहीं उठे थे भरारो अकाई, साठ हाथ की लगी ले लई, बन गए भाट बार ना लाई। दोस्तों, आला ने जब ये सलाह की है, कहा है कि अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे कोट कसौदी का हम लोग भेद पा सकें। ताला सैयद ने इन सबको समझाया है और ताला सैयद ने ये बात कही तो उसी समय कहा कि आला, अगर गढ़ कांसों का भेद लेना है तो आप यहां से एक काम करो, कोई भाट बनाओ, अनेकों रूप धारण करके यहां से चलना होगा। लेकिन हुआ क्या लोगों, उसी समय जागन भाट बन गए हैं और उदल बजाज बन गए हैं। कपड़ा लेकर के जब तैयार हुए, हुआ क्या, रूप बजाजन को उदल धरी, कपड़ा बेचन चले सिहाई, और खरिया खुर पाले सैयद ने थोड़ी घात लई लटकाए। दोस्तों, अब आप लोग इसमें सुनेंगे कि किस तरह से मलखान का प्रेम गजमोतिन के बीच में हुआ है और गजमोतिन के बीच में जाकर के किस तरह से सिरसा के सम्राट मलखान ने हंस हंस करके सियानंद ने दोनों ने चूड़ी पहनाई, लेकर लला हुआ गया। सिया भानजे और मल के कुयूं न मनिहार दो तो बनवाई काई, और चूड़ियां आला ने रे फुरवाई, तुम निज हाथ पिन्हावो जाई। पांचों चल दे आगे, लई कांसों की सीध लगाई, और आगे पीछे पीछे आगे चल के गए थे कसौदी आई। लला हुआ क्या, ताला घुस गए गलियारिन में हो,
ताला घुस गए गलियारिन में और गलियन में उदय सिंह राय और जागन पहुंचे ही बगला में उन दरबार मझारो जाए। ताला घुस गए घसियारिन में हो ताला घुस गए घसियारिन में और गलियारी उदय सिंह राय और जागन पहुंचे ही बंगला में उन दरबार मझारो जाए। दोस्त, जिस समय पांचों बनाफर ताला सैयद जो थे थोड़ी सी घास लेकर के घसियारों की ओर चले गए हैं और इधर उदल बजाज बनकर के वस्त्र लेकर के आगे बढ़े और उधर सियानंद और मलखान दोनों जिस समय मनिहार बनकर के हाथों में चूड़ी लेकर के आगे बढ़े। हाय गजब हो गया लला। बखानी गजराजा की 14 साकी दई भी बतलाई ओ करखा कह की रजपूतन के गजराजा को लो लुभाई। दोस्तों, जिस समय गज राजा के दरबार में जाकर के जैसे ही इन्होंने पुरी का बखान किया, लेकिन उधर हुआ क्या, इधर सियानंद और मलखान दोनों मनिहार बनकर के जो गजराजा के महलों के निकट होकर के जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, कछुतारी फकरिया ना जाए। बहुत सुंदर लला धर्मेंद्र, अब तो मलखान और सियानंद मनिहार बनकर के आवाज देने लगे। और जैसी लला नीतू गजमोतिन ने देखा जो अटिया पे खड़ी हुई थी, अरे कौन आवाज बड़ी गजमा के उन्होंने पादी के दई है पठाई। महल बुलाओ है तो दोनों चुड़ियां देख गई है हर साई।
छठी रे धरी तलवारी, है गोला चेहरा चंद्रमा सो मलिखे चमक चमक रह जाई। अरे दोस्त क्या बताऊं तुम्हें, बताया न जाए और उन दिन की बड़ी बड़ी याद आए। क्यों? जब मलखान और सियानंद ने आवाज लगाई, उधर गजमोहतन ने अपने दासी के द्वारा मलखान और सियानंद दोनों को अपने महलों में अंदर बुलवा लिया है। और बुलवाने के बाद गजमोहतन मुस्कुरा करके एक बात बोली, क्यों रे मनिहार, एक बात पूछ रही। अरे बोल बताबो मोचुरियन को, तब कैसी यारे नंद मुस्कियाई। देखत में तुम भोली लगी रही, गोरी धन सुन ले जा अर्ज हमारी। चिंता जियरा में मत करियो, नीके जोड़ हम दिए पहनाई। बेटा मनोज, सियानंद युक्त मन में सोचे, माई सोचे देव बिसराई। लला नीतू, उसी समय सियानंद ने एक बात कही, गोरी मोल तो पाबत हमारे मऊ बेबी, तासु इनको रही हटाई। जो मन आबे सो दे दीजो, गजमा हाथ देव फैलाई। एक बात का ध्यान है, आप चिंता क्यों कर रही हो? पहले आप चूड़ी पहनो, उसके बाद ये मोल की बात रहेगी। अरे जो मन आवे सो दीजो, गजमा हाथ के दो फैलाई। जब गोरी गोरी पैया के नरम कलैया, गोरे हते जा भमीरी गाली। याद रखना, अरे पतरी कमर लचपची पैया, अरे जंगा केला जैसी है डाट। खुले पतीसी के जब गोरी की, बिजली लपक लपक रह जाई। धर्मेंद्र जी, चाँद सूरत हतीरा गोरी की, घूंघट ऊपर को तो है उठाई।
गजमा को, उड़े दुपट्टा के जब गजमा को, चमकन लगे है गले को हारी। इधर याद रहे, जब गोरी की सूरत को, गजमोतिन की सूरत को मलखान ने देखा, हाय हाय, जिसके गोरे गोरे गाल, काले काले बालों पे देख करके मलखान आसक्त हो गया। एक बात और कहूं, रूप की नारी नवेली छटाई अलुबेली बनी गजमा सुकुमारी। ध्यान देना, रूप की नारी नवेली छटाई अलुबेली बनी गजमा सुकुमारी। फूल समान है कोमल देह जो सुनील चैतन्य में भई बिलानी। सुंदरी को हाय हाय कटित के हरसी अरुणीन कटारी। ध्यान देना, सुरजन कई धनी धीर बही। बेटा नीतू मनोज, सुरजन कई धनी पीर बही। गजमा जी सकी बनिए घर बारी। अरे मलिक सोचत है रे मन ही मन, गोरी धन सुन ले अर्जी हमारी। चिंता जीरा में मत करियो, चूड़ी सापतिये पहनाई। याद रखना लला विपन नीतू, एक नजर मलखान की गजमोतिन के ऊपर से नहीं हट रही है। गजमोतिन भी विचार बना रही है, बारे मनिहार क्या है तेरी सूरत। मलिक के सोचत हीरा मन ही मन, अब मैं करी हूं के कौन उपाय। हाथ जो पकड़ूं मैं तो कुआरी को, तो छतरी पन जाई नशाई। इधर तो दोस्तों मलखान समझ गए कि मैं कुआरी का हाथ नहीं पकड़ूंगा। मलखान वीर ने आंखों में ही इशारा दे करके अपने भाने सियानंद को आगे कर दिया। और जब सियानंद आगे बढ़ा है, एक नजर गजमोतिन की जैसे ही पड़ी, लला धर्मेंद्र गजब हो गया। सोचने लगी गजमोतिन, अरे कैसे हट गो मोरे पीछे को, तू क्यों आगे गो है के आई।
लफरइयों के भूस भरबइयों लोहा भैया कुल्ले बुलाई। तब हंसी की मलिके बोलने लागे लौआ सुनियो कान लगाई। लाला सोमिंदर मामा भनेज का इशारे में ही इशारा सब कुछ हो गया। मलखान ने कह दिया सियानंद अब तुम ही सोचो। सो सियानंद ने एक विचार विमर्श किया और कहा सुनो देवी, अरे सिया भानजे ऐसे बोलो रानी बात के सुनो चितलाई। टका रुपया को तो नौकर है वो का चूड़ी सके पहनाई। अरे तुमको चूड़िया हम पे नहीं जोड़ मिला। सोई बात भाई गई जातो गजमा को फिर से हाथ दो है फैलाई। बहुत सुंदर सियानंद ने समझाया देवी ये तो हमारा नौकर है, ये क्या तुम्हें चूड़ी पहना सके। बाजी वाह, बारे वक्त आज मलखान को सियानंद ने नौकर बना दिया। किसके लिए? केवल एक गजमोतिन की सूरत देखने के लिए, मामा मलखान का विवाह करवाने के लिए। लला हुआ क्या? चूड़ी मटकी रे भाने जनी शीशी करे गजंदे नारी। चुड़िया तुई गई पोंचा घुस गई और बह चली रे रक्त की धारी। सुन ले री अर्जी हमारी, जाके कह दे तू तो लोहा से इनकी के दले करवाई। तो दई करतारी लोहा मोती पूदा बब्बर क्या कर सके भ्रात तुम्हारी।
मलिखानी। बेटा रिंकू, जैसे सियानंद ने कहा, माई शायद है कि तुम दिमाग से बात नहीं कर रही हो। अरे भेदलीन को करके तुमको आए अपनों भेष छुपाई, सोई घूंघट काढ़ी लो तो गजमोतिन और चौकी पे ले थे बिठारी। साप करी मलिखेनी कुआरे सकी न भोजन खाई। दोस्तों, अब तो गजमोतिन ने मलखान को पहचान लिया, आशिकी होने लगी, प्यार की बातें होने लगी है मलखान और गजमोतिन के बीच में। लेकिन गजमोतिन ने एक बात बोली, स्वामी हम आस लगाई के कांसों में बैठी काउदिन लियो भमरिया डारे। और बापू हमारो पेरी बनियो मेरो बिया कर तू है ना। हम ब्याह करे प्यारे संग में नहीं हम खामे जहर कटारी। और लोहा भैया बूंदा भैया दुश्मन बनियो भ्रातु हमार। और जो न ब्याह हो प्यारे संग तो हम मारेगी कंठ कटारी। गोरी धन सोच देव बिसराई, जो हम पैदा के बछराज से तेरे संग भमर के लिए भी डराई। सैया पे ढोरन के लगी है प्यारी। लला प्यार की बातें के हो बन लागी, लौआ सुनियो जा कान लगाई। गजमोतिन नारी पिया से हंसी हंसी बतराई रही। सुरजनीत गजमोतिन नारी पिया से हंसी बतराई रही है। हंसी बतलाई रही है पिया से, हंसी बतलाई रही है। नीतू गजमोतिन सी नारी पिया से हंसी बतलाई रही है।
याद रहे दोस्तों, इधर गजमोतेन के महलों में मलखान और सियानंद दोनों की बड़ी आपस में बातें हो रही हैं। मलखान और गजमोतेन आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और इधर गजमोतेन के भैया लोहा की धर्मपत्नी देख रही थी, मगर हुआ क्या, अरे यहाँ की अब बात यहीं पर छोड़ो, अब आगे के सुनो हवाली। और रानी देखत धीरे लोहा की बाने कही दी सासु से जाई। खबरी पहुंच गई गजरा जाते उन लोहा से कई की सुनाई। और बारन लाबो जल्दी जाबो महलन छोड़ ले घिरवाई। संग सजवाई और महल घिराओ गजमोतिन कोई अपनो गौथो द्वार पे आई। जागती देखी गजमोतिन ने अपने मन में गई घबराई। और जाके बोली हेर मलिके से बालम सुन ले कान लगाई। अरे फंस गए फन्ना में दुश्मन के ताको करियो पूर्ण उपाय। भारी नामी बहादुर भैया ताते एक फैसना जाए। और खून की बूंद गिरे धरती पे लाखों भैया हुई तैयारी। और बाप हमारो पेरी बन गो जोर महलन में लोग घिरवाए। और गजमोतिन के अब रोवन में नीचे से सगए थे दहलाई। मलिके बोले गजमोतिन से गजमा सोचते बिसराई। है चिंता जियरा मेरे मत करियो हम है बछराज के लाली। भानजे और मलिके ने तुरंत ते गालो ठो उठाई। दोस्तों, जब मलखान और सियानंद दोनों को लोहा ने अपने महलों में घिरवा लिया, लेकिन हुआ एकदम टूट पड़ो लोहा पे दीनी मारा मार मचाई। और
हमारी फैली गई सब कांसों में महलन घुसे महू भी आई। छोड़ी गए आई और जागन रूपत जो भाटन को देगा कमर लोथ लटकाए और जागन उदल भीतर घुस गए जहाँ पे लड़ी मनारेगा और बातन बातन बत पर भनियो और बातन में बढ़ गई नारी और नारी के ऊपर गारी दे दही गारी दे तब जी तलवारी और धरे हरैया जब पूरब से और पश्चिम में देवी लगाई और धरे हरैया जब उत्तर से धुर दक्षिण में देवी लगाए और काऊ ज्वान के घूसा मारे काऊ मिला देत फटकार और तारे सरैया महुबे वाले पट्टे बाज खिलैया ज्वान मल के लड़त हते महलन में मर्दो धन बिसर ना जाए और जाई जवान पे उदल झपटे जोधा भाज रे दरबार एक करे इरादो जो भीतर को स्वर्ग दे पहुंचाई और पांचों पंडव ने कौरव दल जैसे तीनों सकल नसाए और पांचों महुवियन ने हाथे शीतल कांसू को दो भगाए और पांचों चली दे हेर कांसू से अपने लश्कर पहुंचे आई। भैया इतना करके काम मल्हारे तमुअन आए हैं यारो इतना करके काम मल्हारे तमुअन आए हैं। तमुअन आए मल्हारे डेरन आए हैं गुरुजी इतना करके काम मल्हारे तमुअन आए हैं। आए हाय इतना करके काम के भैया याद रहे दोस्तों मलखान ताला सैयद उदल और इधर शियानंद ने पांचों जवानों ने जैसे ही लोहा की फौज को रवाना किया है लोहा की फौज दरबार को छोड़ करके युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गई है। इधर लोहा युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गया है। अब देखिए पांचों वनाफल लौट करके अपने डेरों में आए हैं। उधर डेरों में आए और इधर लोहा के पिता गजराजा ने जैसे ये सुना तो हुआ क्या आज हाल सुनाऊं गजराजा को जो लोहा से रहे तेरी साई शर्मन लोहा तो कुआं आई दुश्मन जो हर गए थे दिखाए। और जो गज मोती महुबे जावे हमको हसे सकल संसार दाग बघेली न कोरे लगी गई है हमको ये ही दुख पारी। करके बहानो तुम शादी को मल के मेलन ले बुलाई सोई कैद कराई के तुम दुश्मन की देव भकसिया में तुरंत डराई।
पहुंचे हीर घूरे पे जहां दरबार बना फरिराई। सुनाई गई और धनी भाग्य है गढ़ कांसों के आए जहां बना फरराई। और संग पठे दो मेरे मलिके को संग ही विदा दिए रे करवाई। शादी करके हम मलिके की इनको वापस दी कराई। अब कसम खाई लई है रे गजराजा आला गौ तो भरोसो आई। सजो मल्हारो सिर तो बालो पलकी तुरत भई थी तैयार गई। तब ही मलिके सोचन लागे हुई तो रही थी गजब की बाती। दोस्तों गज राजा ने आला के सामने जाकर के जवाब दिया कि कोई चिंता नहीं, हमारा तुम्हारा सारा बैर खत्म है, लेकिन अकेले मलखान को तुम मेरे महलों में भेजो, मैं मलखान का विवाह करेंगे। आला को लला भरोसा हो गया, लेकिन नहीं मालूम था कि गजराजा क्या मन में विचार बनाए बैठा हुआ था। इधर में मलखान को पता चला तो मलखान रोकर के जवाब देने लगे। आज हिलकी भरी भरी रोवन लागी नामी बच्चराज को लाली। अरे हिलकी भरी भरी रोवन लागो नामी बच्चराज को लाली। और बकई खीरी उदल मिलले दो को दिए बघेले राई। अरे पीर मल्हारो तो अब नाही उदल मिली है महल मजारी। और बहिया गई की सिरसापत की तब उदलनी कही सुनाई। दोस्तों जब मलखान को रोते हुए उदल ने देखा, जवाब दिया, भैया क्या सोच रहे हो? जिंदा अबेरे उदेशी
राजा हई, नेकी बदी जो गजराजा करिए तो तापन से आई दी मराई। राजा तो मिट्टी हूँ के पंस नशाई। छोड़ी दरकत बाबे जा पे बैठ की बोली है कागी, चूरी न बजी के गलियारे में न हो पिछुअन की रे झनकारी। कांसों की राज गद्दी पे बैठो सिरसा कोरे मलिकानी। बहुत सुंदर लला विवेक दूजी पे सिंगरे सिरसुबा कियारी, मद के प्याला ले कियाला सो मलिके पूरे ते पिलाई। ध्यान रखना अजय भैया, मलकान को अकेले ही महलों में घेर लिया, मगर हुआ क्या? अरे धर के बातन मेरे मलिके को ओवर लोड तो दो करवाई। चढ़ गो नशा आज मलिके को लई गद्दी की धोख लगाई। अरे वाह गजराजा, आज मलखान को नशे में कर दिया। मलखान को अपने शरीर का होश नहीं रहा, गद्दी पे जहां बैठा हुआ था उसी कुर्सी की धोख लगा करके बेहोशी की धुनी में हो गया। इधर हुआ क्या? अरे आई तुम्हारो मलिके को तन को होश जाए रहो कछुनाई। सुंदर अवसर लखी लोहा ने मनोज मुश्किल नहीं थी बधाई। मलिके को तो डरवाई, हो
कोई नाई दिखाई। दोस्तों, इधर शादी का बहाना करके सिरसापत सम्राट मलखान को लोहा महलों में लेकर के गया। आज नशे की हालत में करके धोखे से मलखान को कैद कर लिया और भक्सी में जाकर के डाल दिया है। और जैसे ही भक्सी में मलखान पड़े और थोड़ा सा उन्हें होश आया, मलखान ने जैसे ही देखा, ओहो गजब हो गया। सुनतई मैया प्राण छोड़िए, उदल रोई रोई रह जाई। सिरसा पाले तड़फत दाहक के जो मैदानी। याद रखना, इधर तो मलखान दाहक में पड़े हैं, उधर उदल को थोड़ा सा आभास हुआ। कैसे हुआ आभास? इतना पाई आंखी उदल की भड़की, तमुअन सोच रह जाई। मालूम पड़त के मोय जियरा में के कर दई तगारे पिसे ले राई। अट्टा में छोड़ी दई थी डिडकार। और पिया हमारे यहाँ पे आए, दुश्मन ने दीने थे जुल्म गुजारे। और धोखो करके छलबल करके दहाई दाहक में जो डरवाए। और कौन जतन अब ईश्वर करे, कैसे भेटी जा भुजा पसारी। सोई सोचती गजमा मन अपने में, चिठिया तुरत लई थी निकारी। तोता गले में बांध दई जाई। अकिलो करके मेरे सैया को कासों में के दिहाई दो करवाई। दोस्तों, इधर तो गजमोतन ने
तोता के गले में चिट्ठी लिख करके बांध करके भी उड़ा दिया है, भेज दिया। इधर याद रखना, यहां से आगे ये दास्तान पूरा सुने तो द्वितीय भाग का इंतजार करें। और एक बात का ध्यान रहे, अरे मनोज लला के यहाँ पे बेटे ढोलक मधुरी के रही बजाई, पिपन लला के हियन पे बैठे मन में मंदरे मन मुस्कियाई। अरे नीतू लला के यहाँ पे बैठे सुंदर चिमटा को रही बजाई, सौमेंदर के शिष्य हमारे सुंदर घड़ा को रही बजाई। अरे पिपन लला का छुपाई बाले जेऊ चिमटा को रही बजाई, सुनील चेतन नाम हमारो सुरजन चेतन के शिष्य कहाई। सुंदर केसटी रहे दर्शाई, विवेक लला जो भतीजे बैठे बैठे मंदरे मन मुस्कियाई। मेरे दिल में वो गए समाई, विवेक बेटा के शिष्य हमारो कदुआ को जो लला कहलाई। हानि की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, मलिखे पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे। फंसे ही